ग्रेटर इज़राइल प्रोजेक्ट थियोडर हर्जल ने इसकी नींव रखी। उसने लिखा अपनी डायरी में, जूइश होमलैंड शुड स्ट्रेच फ्रॉम द ब्रूक ऑफ इजिप्ट टू द यूफ्रेट्स। ये लाइन ली गई है बुक ऑफ जेनेसिस से, जो हिब्रू बाइबल तनाक से ली गई है, जहाँ पर बताया जाता है कि ये गॉड का प्रॉमिस है अब्राहम डिसेंडेंट्स की कि उन्हें ये ज़मीन मिलेगी। इस ग्रेटर इज़राइल प्रोजेक्ट में जॉर्डन, पैलेस्टाइन, लेबनान, इराक, सीरिया, इजिप्ट और सऊदी अरबिया आते हैं। 1920 में ब्रिटेन मदद करता है इज़राइल की ज्यूस को बसाने के लिए फ़िलिस्तीन में, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति बदल जाती है, जहां पर अब इज़राइल फ़िलिस्तीन और ब्रिटिश को मारता है और बहुत सताता है। वो सिर्फ चाहते थे कि सिर्फ ज्यूस पीपल रहें फ़िलिस्तीन में। जीव जेबोटिंस्की, जो एक जायनिस्ट एक्टिविस्ट था, उसने कहा कि ये फ़िलिस्तीन कभी भी ज्यूस स्टेट को मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए अब फोर्स और जबरन से काम लेना होगा, अब इन्हें जहां पाओ मारो। उसने ये भी कहा कि पूरा ट्रांस जॉर्डन ही हमारा है। हालांकि इसको निकाला गया और यूरोप भेज दिया गया ब्रिटेन द्वारा। इसके बाद आईडीएफ को बनाया जाता है। 1946 एर्गन बॉम्बिंग ऑफ द किंग डेविड होटल, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे, जिसमें 91 लोग मारे गए और नबका के दौरान पैरामिलिट्री ग्रुप्स ने अटैक किया फ़िलिस्तीनी सिटीज़ और विलेजेस को, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 1948 की यूएन रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है जायनिस्ट मिलिटेंट्स ने डेर यासिर मैसेकर में लगभग 250 लोग मारे गए, जिसमें मेन, वीमेन और चिल्ड्रन थे। ये सिर्फ रिविजनिस्ट जायनिस्ट का मानना नहीं था एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को, बल्कि फाउंडर ऑफ इजराइल डेविड गुरियन का मानना था इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को। मतलब फाउंडर ऑफ इजराइल का भी यही मानना था, डेविड गुरियन का भी यही मानना था, सिर्फ रिविजनिस्ट का मानना नहीं था। मतलब वो लोग सब लोग मानते थे कि इसको बढ़ाया जाए। 1937 में ब्रिटिश कमीशन पार्टीशन कर देते हैं फ़िलिस्तीन का अरब और ज्यूइश स्टेट में। लोग गुस्सा हो जाते हैं इससे, क्योंकि बेन गुरियन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा मकसद कुछ और है। वो कहते हैं इसका मतलब यह नहीं है अब मैं इज़राइल की बाउंड्री को नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि अब काम और जल्दी होगा। अब 1948 में स्टेट ऑफ इज़राइल बन जाता है, जिसके फर्स्ट लीडर गुरियन होते हैं। पिंचेस रोगन, जो इज़राइल के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होते हैं, वो मांग करते हैं इज़राइल की बाउंड्री को लेकर, लेकिन गुरियन कहते हैं अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब इसे हम लोग अपनी फोर्स के जरिए आगे बढ़ाएंगे। यूएन पार्टीशन के हिसाब से इज़राइल को 55% लैंड दिया गया था, लेकिन अरब इज़राइली वार 1948 के दौरान इज़राइल इसको 77% तक बढ़ा लेता है। मतलब ज़मीन को, लैंड को कब्ज़ा लेता है, कंट्रोल में ले लेता है 77%। फिर 1967 के युद्ध के दौरान ये परसेंट और बढ़ जाते हैं। अटैक के बाद इज़राइली मिनिस्टर यिगल एलॉन कहते हैं अब हमें दोबारा वही गलती नहीं करनी होगी जो हमने इतिहास में की है। मतलब वो चाहते थे कि हम लोग पूरे तरीके से इन फ़िलिस्तीनियों को मार दें और यहाँ से इन लोग को ख़त्म करके भगा दें, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ज्यूज रहेंगे। और आज जैसा हम देख रहे हैं इज़राइल कैसे अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ा रहा है। लेबनान में कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, सीरिया में, गाज़ा में, ऐसे बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए। और इज़राइल ने गाज़ा, वेस्ट बैंक, सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट, हालांकि सिनाई पेनिनसुला को कैंप डेविड अकॉर्ड 1978
के दौरान सिनाई पेनिनसुला को वापस कर दिया गया था। 1977 में सेवरल राइट विंग पार्टीज इकट्ठा हो जाती हैं लिक्विड बैनर के अंदर, जिसके पीएम मेनाकेम होते हैं। 1993 में पीएम ये जाके रैबिन और पीएलओ लीडर यासिर अराफत एग्री कर लेते हैं ओस्लो पीस अकॉर्ड्स को, पर ये सब एक फॉल्स प्रॉमिस था शांति का। बहुत सारे बहुत सारे ज्यूज रॉबिन के इस डिसीजन से खुश नहीं थे और रेबिन को धमकाया गया इतामिर बेन गुवेर द्वारा, जो करंट मिनिस्टर हैं नेशनल सिक्योरिटी के, इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं जो आज इतामिर बेन गुवेर। 1995 रेबिन की हत्या कर दी जाती है यिगल आमिर द्वारा, जो कि एक फार राइट एक्सट्रीमिस्ट था। 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पीएन बनते हैं, जो कि लिक्विड पार्टी के हेड थे। उन्होंने कई भाषण ऐसे दिए थे जब वो पार्टी में थे, और तब से ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और बढ़ गई। लगभग 7 लाख इजरायली इलीगल सेटलमेंट वेस्ट बैंक में 31,000 गोलन हाइट के सीरिया में रहते हैं। नेतन्याहू ने खुद ही ओपनली ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और सपोर्ट कर रहे हैं अपना पर्सनल विजन मानकर। फिनेंस मिनिस्टर बिजालेल स्मोट्रिच पेरिस में ग्रेटर ऑफ इजराइल मैप के साथ, मतलब वो स्पीच देते हैं, उनके उसमें लगा रहता है सामने फ्रंट में ग्रेटर इजराइल का मैप। यहाँ तक कि हर सोल्जर मैप ऑफ ग्रेटर इजराइल की बैजेस को पहने रहते हैं। इससे ये पता चलता है ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट केवल एक मिथ नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है इजराइल को एक्सपैंड करने की।